गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीसी गोड्डा। ये चैनल बिल्कुल फ्री में आपको गुणवत्तापूर्ण बायोलॉजी की शिक्षा देती है। तो जो भी बच्चे इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्त, आज हम लोग क्लास 12 बोर्ड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 3 नंबर के रेंज में आपसे पूछा जाएगा। और आज हम लोग का जो चैप्टर हम लोगों ने जिसको लिया है वो बॉटनी का है, चैप्टर 1 है। बहुत लोगों को ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आता है। अब रीजन चाहे जो भी हो, लेकिन ये चैप्टर उतनी आसानी से समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरा यकीन मानो दोस्त, ये चैप्टर उतना भी हार्ड नहीं है जितना हार्ड इसको हम लोग अभी तक समझते हुए आए हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी समय को खर्च किए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का क्लास। ये हमारा चैनल रहा सीबीसी गोड्डा। तो दोस्त, आज जो हम लोग चैप्टर को शुरू करने वाले हैं वो जो चैप्टर है, ठीक है, वो जो चैप्टर है दोस्त, उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलोगे दोस्त? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो बोल सकते हैं इसको, क्या बोलिएगा? पुष्पी पादप में, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। ये हमारा क्या रहा दोस्त? ये हमारा चैप्टर रहा। अब क्या बात है, इस चैप्टर से मैंने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जिसके आने के चांसेस थोड़े एग्जाम में अधिक होते हैं। ओके दोस्त, तो जो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या डिस्कस करेंगे दोस्त? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। हिंदी में यदि आप बोलना चाहोगे इसको, आप बोल सकते हो लघु बीजाणुधानी की संरचना, लघु बीजाणुधानी की संरचना। पहला क्वेश्चन हम लोग ये डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्त जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें वो हम लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर। आप यदि गौर से देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, हिंदी में इसको बोलोगे दोस्त बीजांड की संरचना, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आज अपने लिस्ट में लगाया है वो क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो भ्रूण कोश की संरचना। देखो दोस्त, अब इसमें कहानी क्या है, या तो इससे आपको एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, या तो इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या आपको नहीं कुछ तो आपको ये डायग्राम दे देगा। मतलब किसी न किसी तरीके से आपसे ये वाला जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने इस चीज को क्या किया, तैयार किया। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम या है लघु बीजाणुधानी। यदि आप लघु बीजाणुधानी पे थोड़ा सा आते हो दोस्त, तो अब हम लोग देखो, हम टाइम को थोड़ा सा कवर करने के लिए ये हमने पहले से बना के रखा है लघु बीजाणुधानी। देखो दोस्त, अब मैं बेसिक से इसको समझूं कैसे या मैं आपको समझाऊं कैसे, दोनों अलग अलग चीज है। अब यहां पर बात क्या है कि सबसे पहले आप ये समझो, थोड़ी सी आपको जानकारी चाहिए। यदि आप फ्लावर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो, किसके बारे में दोस्त? फ्लावर के बारे में, ठीक है। यदि आप फ्लावर के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हो तो फ्लावर का दोस्त मेनली 4 पार्ट होता है। ओके, क्या क्या बोलते हैं इसको? सी नहीं, इसको आप बोलो
के सी ए जी, ये है आपका कैलिक्स, ये है आपका कोरोला, ये है आपका एंड्रोशियम, और दोस्त ये है आपका गाइनेशियम। ध्यान दोगे, एंड्रोशियम के एक भाग को, एंड्रोशियम के एक भाग को हम लोग बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं दोस्त? स्टेमन। स्टेमन को यदि हिंदी में बोलोगे तो इसको हिंदी में बोल देते हैं पुंकेसर। क्या बोलोगे? पुंकेसर। ये पुष्प का नर भाग है। ये पुष्प का कौन सा भाग है दोस्त? इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको? मेल पार्ट। क्या बोलोगे? गाइनेशियम का यदि एक भाग यदि हम लोग लेते हैं, इसको आप क्या बोलोगे? कार्पेल भी बोल सकते हो, या नहीं तो पिस्टिल भी बोल सकते हो। कार्पेल को दोस्त क्या बोलोगे? अंडक। और पिस्टिल को क्या बोलोगे आप? स्त्री के सर। देखो अभी एग्जाम टाइम है, तभी कोई मजाक मस्ती नहीं, अन्यथा हम लोग क्लास में हंसी मजाक से ही पढ़ते हैं। तो बात क्या है, यदि आप किसी फ्लावर को देख रहे हो तो फ्लावर का कितना पार्ट? 4, के सी ए जी, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनेशियम। देखो दोस्त, इसका पहला लेटर सेम ही है ना, इसलिए इसको डिनोट हम लोग के से किए हैं, ठीक है। और इसके मेल पार्ट को आप पुंकेसर बोलोगे, और फीमेल पार्ट को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? या तो स्त्री केसर बोल लो, या तो अंडक बोल लो। अब दोस्त जरा सा ध्यान से सुनो, यदि आप पुंकेसर की संरचना को बनाते हो, इसका संरचना को पुंकेसर की, अब देखो मैं थोड़ा पुंकेसर के बारे में बता रहा हूं। यदि आप पुंकेसर की संरचना को थोड़ा सा बनाते हो तो आप गौर से देखोगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा है एंथर, ये हमारा है एंथर, ठीक है दोस्त। ये है कनेक्टिव, ये है कनेक्टिव, और ये है फिलामेंट। ऊपर वाला एंथर, बीच वाला कनेक्टिव, नीचे वाला फिलामेंट। हिंदी की बात करोगे, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो परागकोश, इसको बोल सकते हो योजी, और इसको बोल सकते हो तंतु। तो जब दोस्त आप इस पराग को काट के देखोगे ना, इसमें आपको कमरे जैसी संरचना दिखेगी। मैंने क्या बोला? इस पराग कोश को जब आप काट कर देखोगे, अनुप्रस्थ करके काटोगे, आपको इसमें कमरे जैसी संरचना मिलेगी, कमरे जैसी संरचना मिलेगी, जिस कमरे जैसी संरचना का ही नाम है लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, जिसको दोस्त हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अभी मैं जो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा रहा हूं, वो कहां से आया है दोस्त? वो आया है परागकोश से। और परागकोश कहां से आया है? तो परागकोश आया है एंथर। परागकोश एंथर को बोलते हैं। एंथर किसका पार्ट है दोस्त? एंथर पार्ट है किसका? स्टेमन का। स्टेमन कहां से आया? स्टेमन आया फ्लावर से। फ्लावर का कौन सा पार्ट है? ये मेल पार्ट है। आप इस तरह से लिंक करके पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो चलो बिना किसी लेट के मैं अब स्टार्ट ये वाला देख लेता हूं। ये रहा दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। यदि इसको आप हिंदी में बात करोगे, इसको हिंदी में बोला जाता है लघु बीजाणुधानी। क्या बोलोगे दोस्त? इसको आप हिंदी में बोल सकते हो लघु बीजाणुधानी। इसको हिंदी में बोलोगे आप लघु बीजाणुधानी। अब यदि आप हिंदी में इसको लघु बीजाणुधानी बोल रहे हो, तब अब इसके बारे में क्या सीखना, उस बात को गौर से देखो। अब ध्यान से समझो जरा बात। अब क्या है दोस्त, ये जो हमने एक लघु बीजाणुधानी बनाया है, ये मैंने एक लघु बीजाणुधानी बनाया है। तो गौर से देखोगे आप, तो लघु बीजाणुधानी जो है ये 4 लेयर से घिरी हुई है। कितना लेयर से दोस्त? 4 लेयर से। सबसे बाहर वाला लेयर का नाम है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए हिंदी भी लिख दूंगा। सबसे बाहर वाला लेयर का दोस्त नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है दोस्त? एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस। दूसरे का नाम है इंडोथीशियम। इंडोथीशियम, ठीक है दोस्त। तीसरे का नाम है मध्य परत। तीसरे का नाम है मध्य परत। और सबसे अंदर वाले का नाम है दोस्त टेपिटम। क्या नाम है? टेपिटम। तो आप गौर से देखोगे, एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, ये 4 परत से आपका कौन गिरा हुआ है? लघु बीजाणुधानी। अभी जो चारों परत है, अब इस चारों परत का अलग अलग रोल है। देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। बाहर की जो 3 परत है, एपिडर्मिस,
इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों का मेन काम है सुरक्षा देना, यानी प्रोटेक्शन देना। किसको? जो अंदर में टिश्यू है उसको। ध्यान से देखो, सबसे बाहर वाली ये परागकोश की सबसे बाहरी परत है, और से देखो, जिसका मुख्य काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। ये जो एपिडर्मिस है बाहर की लेयर, इसका मुख्य काम क्या है? तो सुरक्षा देना। किसको? अंदर में जो है बीजाणु जनन ऊतक है उसको। दूसरी बात, उसके नीचे में, एपिडर्मिस के नीचे में जो परत पाई जाती है वो एक मोटी परत है, जिसका काम है सुरक्षा देना और स्फुटन में मदद करना। अब दोस्त आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्फुटन क्या है, डेhiscence क्या है? अब गौर से देखो, अब जरा सा गौर से देखो। देखो, जब ये परागकोश पूरा रूप से मैच्योर हो जाता है और इसमें बहुत सारे परागकण भर आते हैं, ये टूटता है। तो परागकोश जो टूट जाता है, परागकोश के टूटने को ही स्फुटन बोला जाता है। परागकोश के टूटने क्या बोलता है? स्फुटन। सब बोलो, परागकोश के टूटने क्या बोलोगे? स्फुटन बोलोगे। ये जो आपको मैंने बताया, ये वाला कि स्फुटन का मतलब क्या होता है, ये कब होगा? जब क्या होगा दोस्त? जब परागकोश टूटेगा, परागकोश की दीवारें क्या हो जाएगी? परागकोश की दीवारें टूट जाएगी। इसको क्या बोलोगे? परागकोश की दीवारें क्या होगी? टूटेगी और परागकण क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसी को बोलेंगे हम लोग स्फुटन। ठीक है दोस्त। अब तीसरा लेयर जो है दोस्त, इसका नाम है मध्य परत, मिडिल। ये 1 से 3 लेयर की हो सकती है। मैंने यहाँ एक ही लेयर दिखाया, लेकिन 1 से 3 लेयर की हो सकती है। और ये भी सुरक्षा देती है, और ये भी परागकोश के स्फुटन में क्या करती है? सहायता करती है। परागकोश के स्फुटन में क्या करती है? ये सहायता करती है। सबसे अंदर वाली जो दो परत है, उसका नाम है दोस्त टेपिटम। क्या नाम है? टेपिटम। अब ये टेपिटम बड़ा जरूरी है भाई। ये सबसे आंतरिक परत है और ये पोषण प्रदान करती है। किसको? जो अंदर में ये जो आपको ऊतक दिख रहा है, उस ऊतक को पोषण देती है। और ये जो ऊतक है दोस्त, इस ऊतक का नाम है बीजाणु जनन ऊतक, और इसकी पोलैरिटी पूछता है, ये जान लीजिएगा, ये द्विगुणित होता है। कैसा होता है? ये द्विगुणित होता है। ठीक है। इस टेपिटम में सघन कोशिका द्रव मिलता है, लोग इसको इंग्लिश में डेंस साइटोप्लाज्म बोल सकते हो। और इसमें एक से अधिक केंद्रक होता है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है। उसके बाद आपको एग्जाम में कभी कभी सिंपल पूछ लेगा, इस टेपिटम बॉस का क्या काम है? इस टेपिटम का क्या काम है? तो ध्यान से देखिए, टेपिटम क्या करता है? ये जो अंदर में जो बीजाणु जनन ऊतक है, या जिसको हम लोग पीएमसी का फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्त? यदि पीएमसी दिया है, आप समझो पीएमसी का फुल फॉर्म होता है पोलन मदर सेल, जो इसी बीजाणु जनन ऊतक से बनता है। या एमएमसी का फुल फॉर्म होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। हिंदी में बात करोगे दोस्त, इसको हिंदी में बोलोगे पराग मातृ कोशिका, या इसको हिंदी में बोलोगे लघु बीजाणु मातृ कोशिका। जो कहां से बना है दोस्त? जो बना है बीजाणु जनन ऊतक से। वाजिब सी बात है, ऊतक है तो किसका ग्रुप होगा? कोशिकाओं का ग्रुप होगा। दूसरा काम क्या करता है? जो परागकण अंदर में विकसित हो रहे हैं, उसको ये पोषण देता है। कौन? ये थर्ड वाला लेयर, ये जो लेयर आपको मैं भी सर्कल करके दिखा रहा हूं। तीसरा बात, यह कुछ एंजाइम और हार्मोन्स भी बनाता है, और ये स्पोरोपोलिनिन। तो अब ब्रेन में आता होगा स्पोरोपोलिनिन क्या है, तो थोड़ी सी मैं बता देता हूं। स्पोरोपोलिनिन परागकण का बाहरी परत बनाता है, जिसको कोई एंजाइम अभी तक नष्ट नहीं कर सका है। ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी जो है 4 परत से घिरा हुआ है। सबसे बाहर वाला परत का नाम दोस्त एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेपिटम। यू बाहर की जो तीनों लेयर है, उसका मेनली काम है सुरक्षा देना। इसके अलावे एंडोथीसियम और मिडिल लेयर जब परागकोश पूरा विकसित हो जाता है तो स्फुटन में मदद करता है। और टेपिटम जो है ये सबसे आंतरिक परत है, जो क्या करती है? पोषण देती है। अब इससे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे, आप उस तरह से क्या कर सकते हो? आंसर दे सकते हो। ये क्वेश्चन था आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी की संरचना। आपको कैसा लगा? समझ में क्या आया, कितना आया? जरूर शेयर करें।
और इसी तरह मैं आपको सिंगल सिंगल क्वेश्चन दूंगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और वीडियो भी लंबा नहीं हो और बार बार आप चीजों को देख सको। जय हिंद, बाय, गुड नाइट।